तो हमारे साथ मौजूद हैं सादिया इमाम, हमारे साथ सना अस्करी मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जरलिश शहरोज जो कि फाउंडर हैं मोमिलॉजी की, और साथ में हमारे साथ डॉक्टर ताहिरा हैं जो कि साइकेट्रिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम तमाम तो प्यारी प्यारी लड़कियों को, क्योंकि इतने प्यारे आप लोगों ने समरी कलर्स पहने हुए हैं। मैं आपको शोबे खुश आमदीद कहूँगी। इससे पहले कि हम अपने बच्चों के समर कैंप्स और समर वेकेशंस को प्लान कैसे करना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आधी तो गुजर गई हैं, मैं आप लोगों से पूछूंगी आप लोग अपने समर वेकेशन जो हैं उसको कैसे एंजॉय करते थे और कितना लुक फॉरवर्ड कर रहे होते थे? अरे भाई, हम रहते थे पिंडी में और हमारे दादा दादी हयात थे माशाल्लाह से, नाना नानी हयात थे, तो हमारा तो सिर्फ एक जो पूरा वो था ना टारगेट, कब छुट्टियां आएंगी, कब ट्रेन में बैठेंगे और कब कराची पहुंचेंगे। और रोड़ी आते ही होता था कि या अल्लाह हैदराबाद कब आएगा, हैदराबाद कब खत्म होगा, उफ रोड़ी आ गया, अब तो कराची आ गया। और आधे से ज्यादा तो ना टंगे भी होते थे और अम्मी खींच रही होती थी, अरे भाई को दूसरी ट्रेन गुजर जाएगी। तो बहुत और मज़े की बात है कि सजाद भाई, मेरी मुमानी, सब हमें लेने आते थे। मतलब एक ऐसा फेस्टिवल होता था कि पता नहीं भिन्नो वाली अम्मी एक अकलौती थी और एक ही मेरी खाला तो बड़ी बहन थी, तो सारे मामू ऐसे जमा होते थे जैसे पता नहीं, मतलब वो ईद थी हमारे लिए। ननिहाल लेने आया वहाँ और फिर वो हमें ददिहाल छोड़ता था, लेने आता था ननिहाल, क्योंकि दादा दादी हयात थे तो वहाँ पापा खिलौते थे, कोई ना चाचू ना और फुप्पियाँ अपने अपने घरों की, तो वो लोग हमें पिक करके फिर दादा दादी के घर लेकर आते थे और हम लोग यूँ हो जाते हमें कब जाना पड़ेगा। तो क्योंकि दादा दादी के पास रहना है पहले, तो फिर वो जैसे एक हफ्ता गुजरता तो फिर कभी कोई वहाँ से नन्ना का फोन आता या नन्ना आ जाती, मुमानी आ जाती कि अगर आप इजाजत दे दे तो हम ले जाएं बच्चों को साथ, अगर आप इजाजत दे दें तो भिन्नों को भी साथ ले जाएं। तो वो फिर जो हमारी ईदें होती थी, मतलब लिटरली ईद का इतना मजा नहीं आता था जितना कराची आकर अपनी वेकेशंस का मजा आता। और मुझे बताओ उससे पहले क्या होमवर्क आप लोग कर लेते थे, क्या करते थे? अरे होमवर्क मिलता था क्या? वो हमारा ददिहाल था ना काफी खुदा की कसम, हिटलर वो हमारा ददिहाल, क्योंकि आप सोचे पूरे होमवर्क के रजिस्टर आते थे। हमारे दौर में तो कितना होमवर्क मिलता था, मुझे याद है यार, स्लेट तक और वो तख्ती तक मिला करती थी, उसकी भी एक आपको लिखा करती थी राइटिंग के लिए। तो आपको पता, मेरी फुप्पो ना वो पढ़ाती थी, BYJ स्कूल बड़ा मशहूर था यहाँ का कराची का, तो होता क्या था कि जी हमने अगर 10 दिन नन्ना क्या गुजार लिए तो 5 दिन हमें आके दादी के घर पे फिर हमें अपना होमवर्क करना। और वो लेकिन दादी बहुत, आप यकीन, मुझे इतना अब याद आता है, इतना प्यार करती थी, दिन में हमें बाहर नहीं जाने देती थी कि तुम गर्मी है काम करो, और शाम में कभी आटे का हलवा बन रहा है, कभी सूजी का हलवा बन रहा है, मतलब हमने कभी चाय ना खाली नहीं पी, वो घर में कुछ ना कुछ बना के अपने बच्चों के लिए, अपने नवासे नवासियों पोते पोतियों के लिए। तो हमें ये चीज़ें, फिर हम लोग अम्मी से या हम सबसे मिलने आ रहे होते थे, वो होमवर्क ददियाल करवाता था और जितनी अय्याशियाँ थी ना वो ननिहाल में। देखें अब ये पता है, ये मुझे माँ बाप वाली एग्जाम्पल होगी ना कि माँ जो है उसने आपको डिसिप्लिन भी करना है, उसने पढ़ाई का ख्याल भी रखना है, अब्बा कहते अय्याशी करो, तो बच्चे को लगा कि माँ मेरी सख्त है, बाप मेरा मजे का। पूरे साल ही यही रहता है कि छोड़ दो नहीं करना, छोड़ दो। बच्चे को लग रहा था यार ये आदमी मुझसे ज्यादा प्यार करता है, ये आदमी सही है, ये औरत गलत है। सना की बचपन की वेकेशंस कैसी होती थी? मेरी बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि हम माशाल्लाह 3 बहन भाई हैं, तो दोपहर में हम रेसलमेनिया खेलते थे, रेसलिंग करते थे तीनों बहन भाई, और सारा एक दूसरे पे गुस्सा भी निकालते होंगे ना? हाँ, जंगली बच्चे नहीं होते, जंगली बच्चे। अम्मी सो गए, चलो आग लगाओ घर को। गुड वाला। मुझे होमवर्क नहीं मिलता था और ना मेरे बेटे को मिलता है, तो हम बहुत पार्टी करते थे। मेरे ताया रहते थे PCHS में, तो बस उनके यहाँ हर वक्त आना जाना, वी वर वेरी क्लोज टू देम। तो बस अच्छा, पहले जो है ना फैमिलीज बड़ी क्लोज होती थी बहुत। अब आई थिंक जैसे मेरी बहन है वो बाहर रहती है, मेरा भाई बाहर रहता है, तो मेरे बेटे को खाला मामू की वो रिलेशनशिप नहीं पता जो हमें पता थी, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया ना। सो वो कनेक्शन नहीं है, वो जब आएंगे वो टॉयज लाएंगे, दैट्स द ओनली कनेक्शन दे हैव। तो हमारा बहुत ज्यादा, वी वर वेरी फैमिली ओरिएंटेड। हमारे कजिन्स आ जाते थे घर पे, नाइट ओवर कर रहे हैं, यू नो, स्लम्बर पार्टीज हो रही हैं रात को, और सुबह उठ के कहीं चले गए। उस वक्त तो एक फिल्म देखना भी बड़ा मजेदार लगता था कि सब बच्चे बैठ के फिल्म लगा के देख रहे हैं, फैंसी चीज होती
थी बिल्कुल, You हाँ। know, हम और फिल्म किराए पे आते थे वीसीआर मुझे अच्छी तरह याद है, मामू किराए पे वीसीआर लाते थे और उसके बाद पूरी रात हमने वो ऐसी मतलब नगीना और चूड़ियां और पता नहीं कौन कौन सी फिल्में थी इंडिया की जो पूरी रात देखनी, पता नहीं कसम होती थी कि नहीं देखेंगे तो किराया भी चला जाएगा। वैसे ना मुझे ना मोहल्ला जमा होके आपने देखता अभी था। चूड़ियां का नाम लिया तो मेरे जो घर वाले हैं, मेरे अब्बू हमें ना हर संडे को वैसे भी कोई भी तो हम लोग 2 फिल्में देखते थे। मेरे अब्बू को आशा पारेख, वो बहुत बड़े फैन थे, और एक अमिताभ बच्चन के, तो उनकी भी कोई फिल्म लगनी है, साथ में आशा पारेख की। फिर कभी पाकिस्तानी फिल्मों में आईना, मतलब वो हमें दिखाते थे। अक्सर लोग कहते हैं कि तुम लोग के पैदा होने से पहले, तुम्हारे अब्बा के पैदा होने से भी पहले की फिल्में हमें दिखाई में तो हमें हमने देखी। अरे हमने मुगल आजम हमारे अब्बा ने दिखाई थी, एक डायलॉग याद है। और उसके बाद ना चूड़ियां से मैं आपको मजे की बात बताती हूँ, हम क्योंकि मेरे अब्बू को बहुत शौक था कि हम थिएटर एक्टिविटी होनी चाहिए, बच्चों को लेके जाए सिनेमा में। तो जो लास्ट मैंने घर वालों के साथ जो कि फिल्म देखी थी बच्चों ने, दैट वाज चूड़ियां। तो चूड़ियां में जब गाना था नरगिस का, वो जिसमें था कि नेड़े आ गाना, तो वो उसमें ना अब हम छोटे, मैं मेरा छोटा भाई, तो अब अम्मी बड़े बहन को लेके बैठी हुई थी और मैं मेरा छोटा भाई छोटे। अब मेरे अब्बू में लेके जा रहे, चलो बेटा बाथरूम जाना है, तो मैं कहा कोई बाथरूम नहीं जा रहा, क्या और मैं अब्बू को कहा कि गाना कैसा आ रहा है। अब मैं और मेरा छोटा भाई यूं करते, मुझे आज तक याद है। मेरे को कहते नहीं बेटा आपको बाथरूम जाना है। तो मैंने कहा, अब मेरी सोचती, मैंने कहा क्या अजीब सी स्ट्रैटेजी थी, अब्बू को बैठना चाहिए था और अम्मी को लेके जा, और अब्बू लेके जा रहे हैं, हम वो खबीस बच्चे लटके हुए कुर्सियों से कि नहीं क्यों लेके जा रहे हैं, ऐसी कोई चीज होने वाली है। भाई अभी ना मैंने मीरब को दिया को कुछ चीज़ों पे ना बहुत ज़्यादा उनका स्क्रीनिंग टाइम बढ़ा था, तो मैं आई, मैंने खूब डांटा और मैंने कहा कि अब आप मुझसे पिटेंगी। तो उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने एकदम से जवाब दे दिया, ओके मार ले। उसमें मुझे और हाइपर हुआ ना कि मैंने कहा अब आप कमरे में चलें। कमरे में गई, मैंने उनको जो है वो सज़ा दी और मैं उसके बाद अब्बा को कॉल है। अच्छा, सजा क्या होती है, मैंने मुझे बताया। सजा ये होती है कि मैं बात नहीं करती, मैं बात नहीं करूंगी, अब आप कमरे से बाहर नहीं आएंगी, नो फोन नो टीवी, सारे रिमोट्स मेरे जो है वो कबर्ड में जाते हैं और लॉक हो जाते हैं। मुझे आपसे अब बात ही नहीं करनी, मुझे ये बदतमीज़ बच्चा मेरी औलाद की सूरत में चाहिए नहीं, तो मुझे आपसे बात नहीं करनी। ऐसा नहीं कि मैं उनकी चीज़ें रोक दूंगी, स्विमिंग पे भी वो टाइम से जाएंगी, अपने सारे काम वो करेंगी, बस मम्मा बात नहीं करी। तो वो एक अजाब हो जाता है कि मम्मा बात नहीं, अजियत है। तो उन्होंने स्विमिंग करते करते आई मेरे पास ना, अपने यूँ गॉगल्स उठा के, आपसे नहीं कहना चाहिए था, आई एम रियली वेरी सॉरी, यू आर माई मदर, यू आर नॉट माई जस्ट अ फ्रेंड, और इवन तो फ्रेंड से भी नहीं कहना चाहिए था, तो आई एम सॉरी। मैंने उनको खैर गले लगाया, मैं भी रो पड़ी क्योंकि मैं हूँ ही ऐसे कि डांटने के बाद मैं रो पड़ती हूँ। फिर घर जाके क्या कह रही है अपने अब्बा को, मैंने उनको सॉरी कर दी, मना रही यार थोड़ी सी मूवी रहेगी उसकी इजाज़त दिलवा और अदनान की कॉल है और उसकी थोड़ी सी मूवी। मैं कहा आपने भी रटाया जुमला बोला, इससे मुझे पता चला है कि जो उसने कहा वो आप कहते नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि वो मूवी जो रहेगी उसे देखने दो। मैंने कहा नहीं देखेगी, आज के दिन वो आदि है तो वो एक ज़हनी अजियत के तौर पर है ना, तो उसको मुकम्मल करना भी एक वलीन जिम्मेदारी है। अच्छा, और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि आजकल जैसे पहले उन्होंने कहा था कि हम तो 3 बहन भाई होते थे, अम्मी गई तो उसका मतलब है घर को आग लगा दी, सॉरी, तो मतलब बहन भाई आपस में खेलते थे। अब ये जैसे अगर मैं सना की बात करूँ, मैं अगर सादिया की बात करूँ, मैं अपनी बात भी करूँ, तुम्हारी ठीक है, एक ही बच्चे। अब वो बहन भाई ज्यादा होते थे तो बच्चे चले खेलकूद में लग जाते थे। अब लेकिन बच्चा अगर एक है और अगर बच्चे आपके 2-3 भी हैं तो वो बच्चे अपने फोन में बिजी हैं। सो कितना वैसे जरूरी है कि आप बच्चे को इन 2 महीने में, आप क्या सजेस्ट करते बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, हमें उसको बिजी रखना चाहिए या हमें उसको थोड़ा बोर भी हो लेना चाहिए कि हो बोर बेटा प्लीज? अच्छा देखिए मरिया, बच्चा जो होता है ना उसके अंदर ये क्रिएटिविटी होती है कि अगर आप उसको छोड़ेंगे ना, जैसे हम उसको बोर्डम कहते हैं, बच्चा उसमें ना क्रिएटिव हो जाता है कि वो खुद से चीज़ें निकालेगा, उनसे सीखेगा। यहाँ पर सिर्फ गैजेट्स की बात नहीं है, हम जो टॉयज़ भी करते हैं, आपने भी बात की, तो ज़्यादातर टॉयज़ भी जो बच्चों को मिलते हैं वो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। सो अब बच्चे ने ये लर्न बिहेवियर कर दिया कि मैंने बैठ जाना है, अब वो कोई आपने म्यूजिक चला दिया, कोई टॉय चला दिया, अब उसने मुझे एंटरटेन करना है। अरे नो वंडर ये काम चोर है इतने टेढ़े ये। एग्जैक्टली। सो अगर टॉयज नहीं है तो फिर हम उनको एंटरटेन कर रहे होते हैं। सो आपने उसको हर वक्त आदत दे दी कि कोई ना कोई फैसिलिटेटर होगा। एट टाइम्स आपने बच्चे को बोर होने देना है, क्योंकि वो बोर होगा तो वो क्रिएटिव होगा और वो खुद से वो वेज सर्च करेगा
जिससे वो अपने आप को बिजी भी रख सके और एंटरटेन भी कर सके। सो समर वेकेशंस में अगर हम लोग भी रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी। अभी तो बच्चे स्कूल के बाद मुझे लगता है समर्स में और बिजी हो जाते हैं, क्योंकि वो समर कैंप भी जा रहे हैं, वो स्विमिंग भी जा रहे हैं, वो हॉर्स राइडिंग भी जा रहे हैं, वो मुस्तकिल जो है ना वो एक लाइफ बच्चों साइकिल से में। ज्यादा बच्चों की माएँ, मुझे लगता है कि समर वेकेशंस में जो माएँ हैं ना वो उन पे ज्यादा बर्डन पड़ जाता है। एफर्ट लगा रही होती हो। हाँ, रीजन इसके हमने ना, मैंने वही कहा ना, हमने एक जिम्मेदारी समझ लिया है कि मैंने इसको बिजी करना है। अब ये स्कूल 6 घंटे या 4 घंटे नहीं जा रहा तो अब ये क्या करेगा? माओ को इतना स्ट्रेस रहता है समर से पहले ही, मतलब वो मई का महीने में वो लगे हुए होते हैं कि अब इनका करना क्या है, इनको डालना कहाँ है। सो आपको हमारे टाइम के अगर हम रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो इट वॉज अ वेरी देसी वे ऑफ डूइंग अ वेरी साइंटिफिक थिंग, कि हमें हमारे वालिदैन ने फ्री हैंड दिया हुआ था। अब हमने सोचना है, हम किसी समर कैंप नहीं जाते थे, हम रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे, तो रिश्तेदारों के अभी 10 बच्चे इकट्ठे होके उनके पास कोई एक्टिविटी दी नहीं होती थी, वो आपने खुद बनानी है। आपने सोफे के कुशन से घर बनाना है, आपने प्लेट चमचे से खेलना है, आपने डॉक्टर मरीज खेलना है। ये आपकी क्रिएटिविटी थी कि आपने क्या करना है। पहले तो वो गुड़ियों की शादी भी होती जब छोटे होते थे, तो अब तो ऐसी कोई चीज नहीं होती। क्या करना है, जैसे उन्होंने कहा ना कि माएँ परेशान होती, इनका क्या करें, क्या करें मैं इनका? उसी से कनेक्ट करते हुए एक चीज बताऊंगी। मेरे अपने 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी है जो कि 9 साल की है और बेटा है जो कि 6 साल का है, और वो दोनों अनस्कूल्ड है। तो दे स्टे एट होम। तो सब मुझसे ये कहते हैं ये घर में क्या करते हैं सारा दिन, तो वो सारा दिन घर में खेलते हैं, तो उनको एंटरटेन नहीं करना पड़ता। दे हैव बंच ऑफ स्टफ उनके पास। आपने बोला कि दे आर अनस्कूल्ड, सो दे आर अनस्कूल्ड फॉर 2 months और लाइक दे आर अनस्कूल्ड फॉर लाइक थ्रू आउट द ईयर। मीनिंग अच्छा, होम स्कूलिंग आप उनको करते हैं। ओके, वाओ। तो वो उनको एंटरटेन नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनको शुरू से ही आदत है कि जी स्टफ दे दिया, और वो खुद क्रिएटिव हो रहे होते हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, वही जिस तरह से हमने अपना बचपन गुजारा है, हम कभी कुछ बना रहे होते हैं और बिना वीडियोस देखे। मुझे अभी फिर इस होम स्कूलिंग में फिर आप कैसे बच्चों को पढ़ाती हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स एक बच्चा जब बाहर जाए तो आपको ये भी कोशिश होती है कि बच्चा किसी दूसरे बच्चे से कॉन्फिडेंस भी पीछे अलग ना, होता है बाहर। पीछे उससे बच्चे से पीछे ना रह जाए। क्या करते हैं आप? जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं ना, उनमें वैसे ही अगर हम कंपेयर करें ना हमारे होम स्कूलर्स या स्कूल गोइंग बच्चों में, क्योंकि उनको बहुत बुली करने को मिल रहा होता है, वहाँ वैसे ही बहुत कॉन्फिडेंस चेक हुआ होता है बच्चों का। नॉट नेसेसरीली बट बुली भी आजकल तो बच्चे बुली होना भी बड़ा जरूरी था। Exactly, to learn. बताओ हाउ टू लर्न टू रिएक्ट कैसे करना है। ऑनेस्टली मेरे हिसाब से स्कूल जाने का ये मतलब नहीं है कि वो सारी किताबें पढ़ के और बड़ा Exactly, बन because जाएगा। यू हैव टू सोशलाइज। सोशलाइजेशन I'm coming to that point कि सोशलाइजेशन के लिए वी हैव बंच ऑफ एक्टिविटीज एंड स्टफ। वो जो हम समर्स में ढूंढ रहे होते हैं ना, हॉर्स राइडिंग डाल दें और स्केटिंग के लिए भेजते हैं, जिमनास्टिक्स करा दें, तो हम थ्रू आउट द ईयर उन सारी चीज़ों के ऊपर उनको काम करा रहे होते हैं। एंड टू फिल दैट एकेडमिक पार्ट आई वर्क एज अ लीड एट स्ट्रीम्स अकेडमी इंटरनेशनल। तो हमारे पास वो जो पूरा एक सेट करिकुलम है, इट्स ऑल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो वहाँ पर बच्चे जो भी आ रहे हैं, मोस्टली वी हैव होम स्कूलर्स, तो वो पेरेंट्स के लिए वो सोशलाइजेशन वाला पार्ट भी फिल अप हो रहा है। वी गिव देम K-12 डिप्लोमा एज वेल, तो वो चीज़ भी कवर अप हो जाती है कि जी रिपोर्ट कार्ड्स कैसे आएंगे। पेरेंट्स की बहुत एफर्ट होती है, बहुत एफर्ट होती है। फुल टाइम मदद कर सकते हैं। वो एग्जैक्टली फुल टाइम मदद। मुझे एक छोटी सी ब्रेक ले जनाब, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो बहुत सारे आइडियाज आपके सामने शेयर करेंगे, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।